क्या कभी आप ऐसे इंसान से मिले जिसको हर चीज़ के बारे में हर चीज़ पता होती है? क्या आप उस इंसान की तरह बनना चाहते हैं? इमेजिन करिए कितना अच्छा लगता अगर आप वैसे इंसान बन जाते जिसको हर कोई पसंद करता और एडमायर करता। हे गाइस, वेलकम बैक टू लाइफ ज्ञान। और अपनी पर्सनालिटी डेवलप करना एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई करना चाहता है, लेकिन किसी को पता नहीं होता है कि ये कैसे किया जाता है। स्कूल्स में तो ये चीज़ हम लोगों को सिखाई नहीं जाती, हम लोगों को तो बस चीज़ें रटनी सिखाई जाती हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा जो आप अभी करना शुरू कर सकते हैं फ्री में एकदम, जो गारंटी करती हैं कि आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव होगी। और एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं आपको वहाँ पे कुछ रिसोर्सेज दूंगा जिसको आप यूज़ करके आज शुरू कर सकते हैं। तो पहली चीज़ है कि साइकोलॉजी और फिलॉसफी के बारे में पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर आप अपनी पर्सनालिटी इंप्रूव करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरह के इंसान हैं। उससे ज़्यादा आपको पता होना चाहिए किस तरह के लोग आपके आसपास हैं। आपको पता होना चाहिए कि इंसानों को क्या चीज़ें मोटिवेट करती हैं, क्या चीज़ें हम लोगों को पसंद है और क्या नहीं पसंद है। और ये सब चीज़ों के लिए आपको साइकोलॉजी आनी चाहिए। साइकोलॉजी सबसे फंडामेंटल चीज़ है जो आपको सीखनी चाहिए। ये आपको उस ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताता है जो हम सब लोगों को कंट्रोल करता है। एक बार आप जब साइकोलॉजी समझ लेंगे तो आप अपने आसपास के लोगों को समझने लगेंगे और ये आपकी पर्सनालिटी बहुत इंप्रूव कर देगा। और फिलॉसफी के बारे में भी पढ़ना चाहिए आपको, क्योंकि इससे आप एक आइडिया बना सकते हैं कि आपको ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए। काफ़ी लोग आजकल ज़िंदगी बगैर किसी पर्पस या लक्ष्य के जी रहे होते हैं। तो फिलॉसफी के बारे में पढ़ने से आपको पता चले कि आपको कैसे सोचना चाहिए और कैसे एक्ट करना चाहिए इस दुनिया में। अब दूसरा पॉइंट है कि आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए। अब मुझे पता है कि आजकल काफ़ी डिबेट चल रहा है, हिंदी, इंग्लिश, नेशनल लैंग्वेज एक्सेट्रा, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बहुत प्रैक्टिकली बताना चाहता हूँ। काफ़ी लोग मुझसे कमेंट्स में पूछते हैं कि यार जो तुम बुक्स बताते हो इसका हिंदी में ट्रांसलेशन है या नहीं। अब देखिए, यहीं पे प्रॉब्लम आ जाती है कि आप दुनिया की हर बुक को हिंदी में नहीं ढूंढ सकते हैं। दुनिया में कितनी सारी नॉलेज है और आप उसको मिस कर देंगे अगर आप डटे रहें कि नहीं, मुझे हर चीज़ हिंदी में ही पढ़नी है। और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपको हिंदी पढ़ना बंद कर देना चाहिए। आपको जो भी भाषा पसंद हो उसमें पढ़ा करिए, लेकिन अगर आप इंग्लिश सीखने से अपने आप को रोके सिर्फ इसलिए क्योंकि आप अड़े रहना चाहते कि मैं इंग्लिश नहीं सीखने वाला हूँ, तो आप काफ़ी इन्फॉर्मेशन को मिस कर देंगे इस दुनिया में। और चांसेस हैं कि अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो आपको ऑलरेडी थोड़ी बहुत इंग्लिश तो आती ही होगी। आपको बस अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव करनी है और अपने सेंटेंस फॉर्मिंग इंप्रूव करनी है। मैं इसके बारे में एक वीडियो बना चुका हूँ कि आप अपनी इंग्लिश कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, और उसका मैं लिंक एंड स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। अब तीसरा पॉइंट है कि आपको पब्लिक स्पीकिंग सीखनी चाहिए। अगर आप ध्यान से सोचें तो एक अच्छी पर्सनालिटी होने का कोई फायदा नहीं है अगर आप उसको प्रेजेंट करना नहीं जानते हो। तो आपको पता होना चाहिए कि एक भीड़ के सामने कैसे खड़े होकर बात करनी चाहिए लोगों से। तो पहली चीज़ तो है कि आपको कंफर्टेबल होना चाहिए उस लैंग्वेज में जिसमें आप बोलने जा रहे हैं। तो अगर आप इंग्लिश में स्पीच देने जा रहे हो और आप उसमें फ्लुएंट नहीं है तो आपको मुश्किल तो होगी। तो इसलिए आपको पहले शायद इंग्लिश सीखनी होगी, लेकिन काफ़ी लोगों को तो दिक्कत होती है अपनी खुद की भाषा में भी बोलने में। तो इससे ऊपर उठने के लिए मैं आपसे बोलूँगा कि कुछ आसान तरीके से पब्लिक स्पीकिंग शुरू करिए। अगर आप एक क्लास में तो खड़े होकर टीचर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या अगर आप काम करते हो ऑफिस में तो आप खड़े होकर एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मुझे पता है कि ये थोड़ा एम्बैरेसिंग होता है शुरू में, लेकिन एक बार ये आप करना शुरू कर देंगे तो ये आपके लिए धीरे धीरे और आसान होता जाएगा। और इसके बाद आप एक छोटी सी स्पीच दे सकते हैं 10 से 20 लोगों के सामने। अगर आप स्कूल या कॉलेज में तो आपको काफ़ी कॉम्पिटिशन्स मिल जाएंगी जिसमें ये आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्कूल या कॉलेज में नहीं हैं तब भी आप 5 से 10 दोस्तों को ढूंढ सकते हैं जो इंटरेस्टेड हो, और आप सब लोग एक दूसरे के सामने स्पीच दे सकते हैं। और एक और चीज़ कि बड़े शहरों में क्लब्स होते हैं जैसे टोस्ट मास्टर्स, जहाँ पे आप जाके पब्लिक स्पीकिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप ज़रूर इंटरनेट पर चेक करिए कि आपके शहर में ऐसे क्लब हैं या नहीं। चौथा पॉइंट है कि आपको करंट रहना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में क्या चल रहा है। और ये इतना मुश्किल नहीं है आजकल के ज़माने में जब हर किसी के पास एक स्मार्टफोन होता है। आप किसी भी न्यूज़पेपर का ऐप डाउनलोड करके उसको अपने फ़ोन पे पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको ज़रूर बोलना चाहूँगा कि काफ़ी न्यूज़ सिर्फ एक तरफा ही होती है। तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको किसी भी स्टोरी के दोनों साइड पढ़ने चाहिए और अपना खुद का ओपिनियन बनाना चाहिए उस पर। ये बहुत आसान होता है कि कोई भी ओपिनियन जो भी आपको पॉलिटिकल लीडर या कोई भी न्यूज़पेपर दे रहा है उसको ले लो और उसी तरीके से सोचो। और बहुत मुश्किल होता है अपना खुद का ओपिनियन बनाना, लेकिन अगर आप और इंटेलिजेंट तरीके से अपना खुद का ओपिनियन बनाएंगे तो आपकी पर्सनालिटी ही नहीं इंप्रूव होगी, आप एक इंसान की तरह ग्रो भी करेंगे। पांचवा पॉइंट है कि आपको कुछ ऐसा सीखना चाहिए जो आपने पहले कभी नहीं सीखा। ज्यादातर लोग चीजें सीखना बंद कर देते हैं जब वो स्कूल या कॉलेज से निकलते हैं, और ये सबसे श्योर तरीका अपनी पर्सनालिटी ना ग्रो होने देने के लिए। हमेशा नई नई चीजें सीखा करिए। मैंने गिटार 18 साल की एज पे सीखा था और मैंने बस वीडियोस देख के इंटरनेट से ही सीखा था। आजकल के ज़माने में आप कितनी चीज़ें हैं जो सिर्फ आप वीडियोस देख के इंटरनेट से ही सीख सकते हैं। मुझे समझ में नहीं आता और लोग ये चीज़ क्यों नहीं करते हैं। कुछ भी नया सीखने से आपके दिमाग में नए न्यूरॉन के कनेक्शंस बन जाते हैं और ये आपको
आपको एक नई स्किल तो सिखाती ही हैं, लेकिन ये आपको और इंटेलिजेंट भी बनाती हैं। काफ़ी स्टडीज़ की हैं साइंटिस्ट जो दिखाते हैं कि एक नया म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखने से आपका इंटेलिजेंस भी बढ़ता है और इससे ओल्ड एज के मेंटल डिसीजेज जैसे अल्जाइमर्स और डिमेंशिया भी रुक जाते हैं। और लास्ट पॉइंट है कि शो ऑफ बिल्कुल नहीं करिएगा। जब आप अपनी पर्सनालिटी डेवलप कर रहे हो तो बहुत मन करता है हर किसी को अपने आसपास चीज़ें सिखाने के लिए। आपको मन करेगा अपने दोस्तों को बताएं अपने गिटार स्किल्स के बारे में या फैक्ट, साइकोलॉजी और फिलोसफी से, लेकिन प्लीज़ शो ऑफ करने की कोशिश ना करिएगा। बस अपने आप पे फोकस रखिए और दूसरे लोग अपने आप ही ध्यान देने लगेंगे। अगर आप हर किसी को दिखाना चाहिए कि आप कितना इंप्रूव करें तो वो बस ये सोचें कि यार ये तो शो ऑफ कर रहा है और वो आपको इग्नोर करेंगे। और इन सब चीज़ों के बारे में सीखने के लिए कि आपको लोगों से कैसे बात करनी चाहिए, आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं ऑन हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। तो रिकैप करने के लिए आपको साइकोलॉजी और फिलोसफी के बारे में सीखना चाहिए। कैरल ड्वेक की माइंडसेट और सिगमंड फ्रॉइड की सिविलाइजेशन एंड इट्स डिसकंटेंट्स, ये बहुत अच्छी किताबें हैं इस चीज़ के बारे में सीखने के लिए। मैं आपको पहले से ही बता दे रहा हूँ कि इन बुक्स की इंग्लिश थोड़ी मुश्किल है, तो डरिएगा बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ 1 से 2 पेजेस हर रोज़ पढ़िए और जो भी वर्ड्स आपको ना समझ में आए उसको डिक्शनरी में चेक कर लीजिए। दूसरी चीज़ है कि आपको अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी चाहिए। वर्ड पावर मेड ईजी बहुत अच्छी बुक है ये करने के लिए, और ज़रूर कोशिश करिए कि आप टीवी शोज़ और मूवीज़ भी इंग्लिश में ही देखा करें। अगला पॉइंट है कि पब्लिक स्पीकिंग सीख लीजिए। कोई भी क्लब ज्वाइन कर लीजिए या अपने दोस्तों के साथ प्रैक्टिस करिए। इसके अलावा करंट रहा करिए, अलग अलग तरीके की न्यूज़ पढ़ के। एक नई स्किल सीखने की कोशिश करिए, जैसे कोई नया इंस्ट्रूमेंट या कोई स्किल जैसे पेंटिंग। और लास्ट ही शो ऑफ करने की बिल्कुल भी कोशिश ना करिएगा। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं होप करता हूँ कि आपने कुछ नया सीखा, और अगर ऐसा है तो प्लीज़ उस लाइक बटन को क्लिक करिएगा, सब्सक्राइब करिए, मतलब वो नीचे लाल वाला बटन दबा दीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।